चले। अच्छा असद साहिब बताइएगा कि अता तारड़ ने ऐलान किया है कि ईद के मौके पर इमरान खान साहिब की उनके बच्चों से बात भी करवा दी जाएगी, उनका वीज़ा प्रोसेस भी करवा दिया जाएगा। डू यू थिंक कि क्या हुकूमत ये वीज़ा प्रोसेस कर देगी और उनकी बात भी करवा देगी बच्चों से? देखिए, पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब इस वक्त जिस केस में अंदर हैं, वो एक तो 190 मिलियन पाउंड केस है और दूसरा तोशा खाना 2 जो फौजदारी केस है उसमें इमरान खान साहब अंदर हैं। और जैसे कि बार बार कहा जाता है कि अदालतों से इमरान खान अपने केसेस क्लियर करवा के आएंगे, तो अदालतों से तो तब वो केसेस क्लियर करा के आएंगे ना जब अदालतें उनका केस सुनेंगी। यहाँ तो 1.5 साल से अदालत उनका केस ही नहीं सुन रही। तो यहाँ पर हमने देखा कि आम पाकिस्तानी भी 18-18, 20-20 साल तक के पड़े रहते हैं, जिसकी सज़ा 1 महीने में ख़त्म हो सकती है, वो भी 28 से 28 महीने तक उसको अदालत में पेश नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान की अदालतों का हाल हमारे सामने है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो इस सूरत में ये कहना कि इमरान खान साहब जो हैं उनको तो कोई न डील मिलेगी न ढील मिलेगी, तो जब ये कहा जाता है कि इमरान खान को अदालतों में जाकर अपने केसेस का सामना करना है, तो ठीक है, एक शख्स अपने केसेस का अदालतों में सामना करने के लिए तैयार है, मगर अदालत ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया है। अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, अदालतें अपना दरवाजा नहीं खोल रही हैं। तो जब अदालतें अपना दरवाजा ही नहीं खोलेंगी तो एक कैदी जो है वो अपने आप को गिल्टी या अपने आप को जो है वो इनोसेंट साबित करने के लिए वो कैसे अपनी जो है वो एफर्ट करेगा सही, जब अदालत से उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा होगा। तो देखिए, जहां तक डील की बात है, डील पहले दिन से इमरान खान की मेज पे पड़ी है, लेकिन इमरान खान उसे अपनी शराइत पर कबूल करना चाहते हैं। डील इमरान खान के लिए मौजूद है कि बाहर आए, 8 फरवरी 2024 के जाली इंतखाबात को कबूल कर लें, आप बाहर आएँ और आकर चुप करके अपनी बारी का इंतजार करें या अगले इलेक्शन का इंतजार करें, खामोश रहें, धावा ना बोलें, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए या गिराने के लिए कोई बहुत बड़ी तहरीक ना चलाएं। और सबसे बड़ी बात है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कबूल कर लें। इमरान खान 8 फरवरी के इंतखाबात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी टू कट यू, बट डोंट यू थिंक कि उनको ये डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और बाहर आके फिर वो अपनी मर्जी कर ले? देखिए, इस वक्त जो सियासी हालात है, मैं समझता हूं कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए और इमरान खान को अपना रास्ता तलाश करना चाहिए। आप वो अपना एक प्रिंसिपल स्टैंस लिए हुए हैं, लेकिन उन्हें बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में खुद को मुतहरिक करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा जो रेलेवेंट है वो बनाने के लिए, वो रेलेवेंट तो वैसे भी हैं, लेकिन पार्लिमानी सियासत में मेरा ख्याल है कि उनको अपना रास्ता बनाना चाहिए और जिस तरह से भी उनको रास्ता तलाश कर मतलब रास्ता मिलता है उनको करना चाहिए। हाँ, आप बुनियादी उसूलों पर समझौता ना करें, बुनियादी जो आपका स्टैंस है वो मत छोड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप पेपर के ऊपर साइन करें कि 10 साल की मैं डील करके बाहर जा रहा हूँ मुल्क से, और 4 साल के बाद आप शोर मचा दें कि देखो मुझे मुल्क में वापस नहीं आने दे रहे, बाद में आपका मुआहिदा सामने आ जाए तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो जो हो सामने हो, अवाम के सामने हो, कौम को एतमाद में लेकर किया जाए और अपना जो भी सियासी रास्ता वो निकाला जाए। जहाँ तक आपने बच्चों की बात की है, इमरान खान के बच्चों की, तो इमरान खान के बच्चों को हुकूमत आने नहीं दे रही। इमामा खान ने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं अपने वो वाले से मिलना चाहते हैं और वाले से मुलाकात करने के लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया। ऑनलाइन वीज़ा बताया गया था कि 7 से 10 दिन में अप्रूवल आ जाता है, लेकिन 60 डेज हो गए और उन्हें वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा। तो सूरत बात यह है कि ये हुकूमत इतनी खौफजदा है कि उनके बच्चे आएंगे, वो लाइमलाइट में आएंगे, वो टीवी पे बैठेंगे, वो इंटरव्यूज देंगे, उनके गेट लोग जमा हो जाएंगे, यानी लोग शायद कोई तहरीक से ना चलाने निकल जाएं या अखलाकी तौर पर एक इंटरनेशनल मीडिया का दबाव आएगा, बच्चों से इमरान खान की मुलाकात करानी पड़ जाएगी। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसके खौफ में मुब्तला होकर हुकूमत उनके बच्चों को पाकिस्तान में आने दे रही और मुझे लगता है आने भी नहीं देगी। जी, आपने जो एक्सप्लेन किया उसी में मेरा एक और सवाल था कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे? पार्टी टूट फूट का शिकार है, जो उनकी लीडरशिप है उस पर वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ होने के इल्ज़ामात लगते हैं, यानी बहुत से इश्यूज़ हैं, वो आके किस किस चीज़ को सही करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पार्टी के अंदरूनी मसाइल है ना, ये तो उनके पहले दिन आते ही हल हो जाएंगे, ये कोई मसला ही नहीं है। हमने इससे ज्यादा टूट फूट का शिकार पार्टीज देखी हैं। जब बुरा वक्त पार्टीज के ऊपर आता है तो पार्टी तितर बितर हो जाती है। आपको याद नहीं है नवाज शरीफ साहब जब परवेज मुशर्रफ के दौर में वतन वापस पहुंचे थे, उनका जहाज लैंड किया था, एक शख्स भी उनको एयरपोर्ट लेने के लिए नहीं पहुंच पाया था, परिंदा पर नहीं मार रहा था। फिर उनको वापस अगले जहाज में बिठाकर वापस भेज दिया गया, तो कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। तो पार्टी का ढांचा कमजोर हो जाता है। आप माजी में मुश्किल वक्त आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को देखें और कंपेयर करें तो पीटीआई पर इससे ज्यादा मुश्किल वक्त किसी पर आया नहीं
और सही। पीटीआई से ज्यादा कोई अपने आप को संभाल भी नहीं सका। सही। तमाम तर खराबियों के सही, बावजूद सही। आज आपका सर भी पॉइंट आ पाकिस्तान गया। तहरीक इंसाफ हसन अपोजिशन की अयूब बड़ी से भी पार्टी है। हसन अयूब से भी मैं जानना चाहूंगी कि जमाइमा बीबी ने ट्वीट किया, डू यू थिंक कि हुकूमत जो है वो खान साहब के बच्चों को वीज़ा दे देगी? उनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, उनको वीजे की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड उनके पास अगर मौजूद है तो ही कैन जस्ट कैच अ फ्लाइट। अगर नाइकॉब उनका गुम गया है या नाइकॉब का कोई इशू आ गया है और वीजा नहीं दिया जा रहा तो वीजा ना अप्लाई करें ना, फिर रिन्यू कराए ना उसको, नाइकॉब को। सही। आपके पास ऑलरेडी हाफ सिटीजनशिप है पाकिस्तान की, आपके पास पाकिस्तान की रेजिडेंसी है, तो फिर आपको वीजा क्यों चाहिए? हसन अगर वो तो आएंगे इस मुल्क का जी, अगर वो जब आएंगे, पहले तो हुकूमत कहती है कि वो आएंगे नहीं, जस्ट इन केस जिस तरह वो पहले आने वाले थे तो बहुत से जो वजीर थे उन्होंने कहा कि जी अगर वो आएंगे ये करेंगे तो हम ये कर देंगे, पहले से ही कुछ बौखलाहट थी। अब आपको लगता है कि अगर वो आना चाहेंगे तो जो बौखलाहट है ये खत्म हो जाएगी और बच्चों को वेलकम किया जाएगा कि आए वो अपने वालिद साहब से मिले? जी वेलकम उनको बिल्कुल मैं करता हूँ वेलकम, उनका अपना मुल्क है, जब आना चाहें। इमरान खान साहब के बच्चे हैं। मैं ये बात करूंगा जी कि बिल्कुल उनको वेलकम किया जाएगा, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। और जो बात की जी कि जो असदुल्ला खान साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब के सामने जो है वो डील मौजूद है लेकिन वो लेना नहीं चाह रहे, बिल्कुल यकीनी बात। मैं इनकी बात को इस तरह मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि 8 फरवरी 2026 की जो तारीखी एहतजाजी कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो तारीखी नाकामी के से दो चार हुई है, इसके बाद जो है वो क्यों करके हुकूमत उनको डील ऑफर करेगी, उससे पीछे चले जाएं। 5 अगस्त की तारीखी जो कॉल दी थी एहतजाज की इमरान अहमद दैदी साहब ने, और ये कहा था कि इसकी क़यादत मैं खुद करूंगा और इसकी कामयाबी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ली थी। और उन्होंने इस पर यह भी कहा था कि कासिम और सलमान को इस एहतजाजी कॉल के लिए पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, उनका बाप ही काफी है। तो भी तारीखी नाकामी से दो चार हुई, तो उसके बाद हुकूमत क्यों ऑफर करे ये डील? असदुल्ला खान साहब बताइएगा कि सीएम केपी ने इमरान खान की रिहाई फोर्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है, इसके बाद वो स्ट्रीट मूवमेंट भी करने की बात कर रहे हैं, आपको ये ईद के बाद होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा। अब रिहाई फोर्स का जाहिर है वो शुरू तो करेंगे, उसकी मेंबरशिप का आगाज़ करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अभी इसमें महीनों लग जाएंगे। एक लंबे रूट पर डाल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अपने एहतजाज को। लेकिन जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब को क्यों डील ऑफर की जाएगी, वो मेरा ख्याल है इसलिए की जाएगी कि पाकिस्तान पिछले 2 साल से जब से इलेक्शन हुए हैं तब से चल नहीं रहा। पाकिस्तान में 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक तारीख की कम तरीन सतह पर है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। 1 अरब और 66 करोड़ डॉलर पिछले साल के पहले 7 महीने की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, इस मरतबा सिर्फ 98 करोड़ डॉलर रह गई है। और पाकिस्तान में फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो भी रिकॉर्ड सतह पर है। मुल्क में इस अफरा तफरी, बेचैनी और इतना शोरो गोगा है कि इस शोरो गोगा में कोई भी आकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, उसे पता नहीं है ये हुकूमत कब तक चलेगी, इसके पाँव कितने हैं।